नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रांस से 5 राफेल आने के बाद भारत ने जिस तरह हिमाचल प्रदेश में इस फाइटर जेट से युद्धाभ्यास शुरू किया, उससे चीन की चिंता बढ़ गई है। एलएसी के नजदीक चीन के होतान एयरबेस में उथल-पुथल मची हुई है। भारत के इस आक्रामक तैयारी से चीन घबराया हुआ है और उसने होतान एयरबेस पर 36 बम वर्षक विमान तैनात कर दिया है। दरअसल राफेल की वजह से चीन टेंशन में आ चुका है। राफेल के आते ही सारा खेल और सारे समीकरण बदल गए हैं। 28 जुलाई को चीन ने अफरा तफरी में अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं जो रूस में बने हैं, 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट जेट्स हैं, 2 KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पहले भी होतान में चीन के बम वर्षक थे, लेकिन सिर्फ 12 की तैनाती की गई थी। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 36 कर दी गई है। बता दें कि चीन के सारे विमान होतान एयरबेस से उड़कर वार करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जिस रीजन में होतान एयरबेस स्थित है उसे शिनजियांग रीजन कहा जाता है और शिनजियांग रीजन में मुश्किल टेरेन की वजह से चीन के पास ढंग की एयर स्ट्रिप नहीं है। इसलिए युद्ध की स्थिति में चीन के सभी बम वर्षक विमान होतान एयरबेस से उड़ान नहीं भर सकेंगे। इसलिए उन्हें काशगर और नगारी कुंशा एयरबेस से उड़ान भरनी होगी। पर लद्दाख से काशगर की दूरी 350 किलोमीटर और नगारी कुंशा की दूरी 190 किलोमीटर है। जितनी देर में इन एयरबेसों से चीन के बम वर्षक आएंगे, उतनी देर में भारत बड़े आराम से उनसे निपट सकता है। भारत के सिर्फ 5 राफेल ही उसका सारा प्लान फेल करने का दम रखते हैं। साथ ही MiG-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स तो पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं। चीन की वायुसेना इस कमी को दूर करने के लिए लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाले टैंकर की तैनाती कर रही है। इधर भारत में सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि लड़ाई शुरू होने पर चीन पीओके स्थित एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। सूत्रों ने बताया है कि स्क्वाड एयरबेस पर गतिविधियां बढ़ी है। कुछ दिन पहले चीनी वायुसेना का IL-78 टैंकर यहां उतरा है। इसके अलावा पाक वायुसेना के कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी देखे गए हैं। वहीं भारत ने रडार सिस्टम को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। अब एलएसी पर रोहिणी नाम के रडार की तैनाती होगी। ये रडार डीआरडीओ खासतौर पर भारतीय सेना के लिए बना रहा है। 6 वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार तो पहले से ही एलएसी पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कुल मिलाकर एलएसी पर भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है और यही वजह है कि चीन के पसीने छूट रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।